अच्छा जनाब, जो कहते थे कि ज़हरा काज़मी की मुस्तकिल हवालगी नहीं हुई तो उनको खबर हो कि मुस्तकिल हवालगी का वक्त भी आन पहुंचा है। बड़ी ही अहम पेशरफ सामने आई है, बड़ी ही अहम डेवलपमेंट हुई है जो इस केस में अब तक की बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन इसमें ज़ाहिर है मेहदी अली काज़मी साहब को बड़ा फूंक फूंक के कदम रखना होगा। ये वो लम्हात हैं जिसका मुझे आपको सबको इंतज़ार था कि ये घड़ियां आने के करीब हैं। तो अब इसमें वो जो केस को कहते हैं ना, एक वो बिल्कुल रुकावट लगी हुई थी, एक रुका हुआ था, अब एक वो बड़ा धचका लगा है और केस जो है वो आगे की तरफ चल नहीं पड़ा बल्कि दौड़ पड़ा है। सबसे पहले मेन चीज़ पर आपको मालूम है किसी भी केस में चार्ज फ्रेम का होना होता है। जब तक चार्ज फ्रेम नहीं होता, इल्ज़ामात किसी को भी नहीं बताए जाते, उस वक्त तक वो केस का ट्रायल कंक्लूड नहीं होता। इसी तरह जो फैमिली कोर्ट होती है वहाँ पर इशू फ्रेम किया जाता है, जो भी इशू होता है, और उसके बाद उस पर एविडेंस जो है समन किया जाता है। एविडेंस आने के बाद उसको देखने के बाद अदालत फैसला कर देती है। अब इस केस में भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट ये सामने आई है कि बिल आखिर, वो कहते हैं ना देर आयद दुरुस्त आयद, तो इसमें ये हुआ कि अब जो है इशू फ्रेम कर दिया गया है। ये फैमिली कोर्ट की जानिब से इशू फ्रेम किया गया है जिसमें अब मेहदी अली काज़मी साहब से एक बयान हल्फी भी तलब कर लिया गया है। अब मेहदी अली काज़मी के ऊपर है कि वो इस बयान हल्फी में क्या बताते हैं, क्या लिखते हैं। ज़ाहिर है उनके वकला इसमें उनकी मुआवनत करेंगे। इसमें वो क्योंकि जब भी आप कोर्ट को एफिडेविट देते हैं तो उसमें आपने हर बात जो है वो सच लिखनी होती है, क्योंकि ये ऑन ओथ होता है। तो अगर आप कोई गलत बयानी करते हैं और कल को ये साबित होती तो उसके ऊपर आपको सज़ा भी मिलती है, क्योंकि आप अदालत को गुमराह करने के मुर्तकिब करार पाए जाते हैं। तो ज़ाहिर है इसमें मेहदी अली काज़मी साहब अब पूरा जो मुद्दा है वो बयान करेंगे कि किस तरह उनकी बेटी को ले जाया गया, किस किस तरह वो उस जंग में वो लड़ते रहे, कैसे उसको भिलाया फिसलाया गया, जो भी आप कह लीजिए। उसके बाद से अब तक वो कैसे अपनी बच्ची को वापस लेने में कामयाब हुए, कैसे उन्होंने इस कानूनी जंग को लड़ा और किन हालात का सामना करना पड़ा। अगर उनको कोई इस दौरान कोई धमकी मिली या कोई और को वाक़यात पेश आए तो वो सारा कुछ अब उनके पास एक मौका है कि वो इस अदालत के सामने रख दें, और उसके बाद अदालत इस पे तमाम तर जो वकला होंगे, ज़ाहिर है एक्यूज साइड इसमें मेन फरीक भी है, उनको नोटिस जारी होंगे और उसके बाद उनके वकला इस पे आर्गूमेंट्स आके करेंगे और मेहदी अली काज़मी साहब के वकला भी इस पे अदालत की मुआवनत करेंगे, जिसके बाद अदालत बच्ची की मुस्तकिल हवालगी का फैसला कर देगी। अब इस पे कब ये करने जा रही है उस पर हम बात करते हैं और कुछ चीज़ें हैं मैं आपके सामने रख देता हूँ। उससे पहले आपको ये भी मालूम है कि ज़हीर की जानिब से मुख्तलिफ दरख्वास्तें दायर की जाती रहीं कि मैं लीगल गार्डियन हूँ, मैं हस्बैंड हूँ, मैं फ़लाँ हूँ, इसलिए जो बच्ची की हवालगी है वो मेरे हवाले की जाए। इसके अलावा और भी कई किस्म की दरख्वास्तें दी, लेकिन वो सारी खारिज होती रहीं। और उसके बाद सिंध हाई कोर्ट में जब मामला आया, मेहदी अली काज़मी साहब ने एक दरख्वास्त दायर कर दी। उन्होंने कहा कि जी बच्ची अपनी फैमिली के साथ आना चाहती है, अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहती है। उससे कबल भी आपको ये मालूम है कि लड़की के मुख्तलिफ खतूत सामने आने लग गए थे, जिसमें वो डेस्परेट दिखाई दे रही थी कि किसी भी तरीके से वो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट से निकले और अपनी फैमिली के पास चली जाए। अच्छा, जब वो फैमिली के पास जाने लगी तो पहले तो ये कहा गया कि शायद वो अपनी फैमिली के साथ जाएगी नहीं, ये खतूत जो हैं वो जाली हैं, झूठे हैं, मनगढ़ंत हैं। लेकिन जब उस लड़की ने, उस बच्ची ने आकर कोर्ट के सामने स्टेटमेंट दे दी कि मैंने अपने पेरेंट्स के साथ जाना है, तो फिर कहा गया कि ये भी एक चाल चली जा रही है, क्योंकि वो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट पे उसकी मुलाकात नहीं हो पा रही थी ज़हीर के साथ। तो अब एक रास्ता खुल गया है और ये आर्जी हवालगी है, जिस वजह से अब बच्ची जो है अगला काम दिखाएगी और वो वापस अपने जो मुबैना शौहर है उसके पास वापस चली जाएगी। लेकिन वक्त ने यह साबित किया कि बच्ची जो है वो अपने पेरेंट्स के पास ना सिर्फ गई बल्कि उनके साथ खड़ी होगी। जो लास्ट उनका मैसेज सामने आया, जो शाहिद हुसैन साहब से उन्होंने बात की, जिसमें उन्होंने तो सबक सिखाने की बात की है, तो अब यही जो कॉन्फिडेंस है जो मेहदी अली काज़मी साहब को, वो उनको इस केस में मज़ीद आगे से आगे लेकर जा रहा है। तो यही वजह है कि अब मुस्तकिल हवालगी का जो केस है वो फैमिली कोर्ट में पेंडिंग था, अब इस पे चार्ज जो है इशू चार्ज कर दिया गया है। 29 अप्रैल की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। इसमें अब 29 अप्रैल को अदालत की जानिब से ये फैसला दिया गया है कि जी मेहदी अली काज़मी अपना एफिडेविट जमा करवाएं, बयान हल्फी दें, और ज़ाहिर है वो ऑन ऑथ होगा, उसमें वो जो भी बातें लिखेंगे उनकी वो उसके वो जिम्मेदार होंगे, उस पर एविडेंस भी देना पड़ेगा, सारा कुछ उनको अपना केस लड़ना पड़ेगा, जिसके बाद अदालत जो है फैसला कर देगी बच्ची की मुस्तकिल हवालगी का। तो ये जो एक दो डेवलपमेंट ये हुई है। उसके अलावा
मुख्तलिफ दरख्वास्तें वापस रही। को और बात कही जा रही थी कि शायद जो यूट्यूबर्स और जो सोशल मीडिया के कुछ लोग हैं जो मेहदी अली काज़मी के ख़िलाफ़ वीडियोस कर रहे थे कि उनके ख़िलाफ़ जो केस एक दायर किया गया था वो वापस ले लिया गया है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो अभी तक ज़ेरे इल्तवा है, सिंध हाई कोर्ट में वो केस पेंडिंग है। तो यो लोग समझ रहे हैं कि वो वापस हो गया, ऐसा कुछ नहीं हो। उसमें आपको पता है मुख्तलिफ ऑर्डर्स होते रहे, इश्तिहारात देने के भी ऑर्डर निकाले गए कि उनके इश्तिहारात निकाले जाएं, वहाँ पर जाया जाए, कोर्ट की मदद ली जाए ताकि जो इस केस में फ्रीकैन है उनको आगाह किया जाए कि जी आपके खिलाफ ये अदालती कार्रवाई चल रही है। तो बहरहाल ये केस अभी तक ज़ेरे इल्तवा ज़रूर है, वापस नहीं हुआ और मेहदी अली काज़मी का कोई इरादा भी नहीं है, बल्कि वो तो और प्लान बना रहे हैं कि जिन लोगों ने उनकी किरदार कुशी की है, जिन लोगों ने उनकी वो कहते हैं ना करैक्टर असैसिनेशन की है, उनके खिलाफ वो मज़ीद फर्दर वो कहते हैं शिकंजा टाइट करना चाहते हैं कि बस इनको वो छोड़ना नहीं है, कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ करनी ही करनी है। उसके अलावा जो है और भी दीगर जो दरख्वास्त एक तो MLO वाली भी वहाँ पर पेंडिंग है, फिर ज़हीर की जानिब से एक दरख्वास्त दायर कर रखी है। तो ये सिंध हाई कोर्ट में मुख्तलिफ मामला पेंडिंग हैं जो आने वाले दिनों में होने जा रहे हैं। तो अब 15 तारीख को जो ट्रायल कोर्ट में भी एक समाअत मुकर्रर है, जिसमें आपको ये भी मालूम है कि सिंध हाई कोर्ट की जानिब से ऐसे कोई अहकामात जारी नहीं किए गए कि इलियास मेमन साहब ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को रोक दें। पहले तो आपको याद है कि पहले ट्रायल कोर्ट की जब कार्रवाई चल रही थी तो जब जज साहब के ऊपर एतराज़ आया तो उन्होंने अज खुद ही इस कार्रवाई को रोक दिया था और वो पेंडिंग कर दी थी। लेकिन जैसे ही फैसला आया उसके बाद उन्होंने इस केस की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। तो अब सिंध हाई कोर्ट क्योंकि इसमें ऐसा कोई स्टे ऑर्डर जारी नहीं किया गया, हाँ अलबत्ता मांगा ज़रूर गया था जिसमें कहा गया था कि जी आप स्टे ऑर्डर दे दीजिए, लेकिन स्टे ऑर्डर नहीं दिया गया। अब जब स्टे ऑर्डर नहीं है तो जज साहब अपनी जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाते रहेंगे और यूं ये केस अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। मेरी बस दुआ है कि अल्लाह ताला इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। इसमें एक फैमिली है, ज़ाहिर अफेक्टेड फैमिली मेहदी अली काज़मी साहब की फैमिली है, जिनकी बेटी के साथ जुल्म हुआ, जिनके साथ ये जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई, ये नहीं होना चाहिए था किसी की बेटी के साथ भी। कोई भी, मैं समझता हूँ किसी की भी बेटी है वो नहीं होनी चाहिए। और अगर वो कहते हैं ना बच्चा जब बचपन में कोई गलती करे तो उसको रोक देना चाहिए। अगर ज़हीर की जानिब से गलती हुई थी तो उसके पेरेंट्स को, उसकी मदर को चाहिए था कि उस गलती को फौरी तौर पे रोक देती। खमियाजा अब आज उन्हें भुगतना पड़ रहा है अपने, वो कहते हैं ना कि बेटे के ऐबों पे पर्दा डालने का नुकसान यही होता है कि कल को आपको बेटे तंग करते हैं। अब मैं आपको समझा देता हूँ जिस तरह वो है, ये ज़ाहिर जाफ़र ने क्या किया। ज़ाहिर जाफ़र ने बच्चे बिगड़ रहे होते हैं, वालिदैन को रोक नहीं रहते हो, अल्टीमेटली होता है कि वो अपने ही वालिदैन को हथकड़ियाँ लगवा देते हैं। तो बेहतर है अपने बच्चों की जो हरकत हैं उनकी ऊपर नज़र रखिए, उनको देखिए कि वो क्या कर रहे हैं, और अगर कुछ गलत करें इसमें कोई कबाहत नहीं है, अपनी गलती को मान लीजिए और बेटे की गलती को खुद से सुधारिए। ये ना हो कि कल को वो आपके लिए कोई बड़ा मसला बना दे। तो जनाब ये था आज का हमारा वीलॉग। रमज़ानुल मुबारक का प्यारा महीना चल रहा है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। आप सब जहां रहें खुश रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।